पार्वती को आने में थोड़ा समय लगा और इस समय तक सभी अप्सराओं ने पार्वती के रूप धरना आरंभ कर दिया था। सभी शिव का सामीप्य चाहती थी, किंतु पार्वती ने समय पर आकर ऐसा होने से रोक दिया और उषा को एक वरदान भी दिया। जानते हैं बाणासुर की पुत्री उषा की कथा इस अध्याय में शिष्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सनत कुमार बोले, हे व्यास, अब आप परमात्मा शिव का दूसरा चरित्र सुनिए, जो भक्त वत्सलता से पूर्ण तथा परमानंददायक है। पूर्व काल में भाग्यदोष से गर्वित होकर बाणासुर ने तांडव नृत्य कर शिवजी को संतुष्ट किया था। उसके बाद पार्वतीपति शिवजी को संतुष्ट मन वाला जानकर बाणासुर सिर झुकाकर विनम्र हो हाथ जोड़कर कहने लगा। बाणासुर बोला, हे देवादिदेव, हे महादेव, हे सर्वदेव शिरोमणि, यद्यपि मैं आपकी कृपा से अत्यंत बलवान हूं, तथापि मेरी प्रार्थना सुनिए। आपने मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, किंतु ये मेरे लिए भार स्वरूप हो गई हैं। इस त्रिलोकी में आपके अतिरिक्त और कोई दूसरा योद्धा मेरे समान नहीं है। हे देव, अब मैं इन 1000 भुजाओं को लेकर क्या करूं? हे वृषभध्वज, बिना युद्ध के पर्वत के सदृश इन भुजाओं का क्या प्रयोजन? मैं अपनी इन मजबूत भुजाओं को किस प्रकार से युद्ध के लिए तत्पर करूं? युद्ध की इच्छा से दिग्गजों के पास गया जानकर भी कोई भी मुझसे युद्ध नहीं करता। वहां जाकर मैंने उनके पुरों को तहस नहस कर दिया, पर्वतों को उखाड़ दिया, किंतु वे भी भयभीत होकर भाग गए। मैंने अपने यहाँ यमराज को योद्धा के रूप में, अग्नि को महान कर्मकार के रूप में, वरुण को गायों के पालन करने वाले गौपाल के रूप में, कुबेर को गजाध्यक्ष के रूप में, निरति को अंतःपुर की परिचारिका के रूप में नियुक्त किया है। मैंने इंद्र को जीत लिया और उसे लोक में सदा करदाता बना दिया है। अब आप मुझे युद्ध का कोई ऐसा उपाय बताएं जहां पर मेरी ये भुजाएं शत्रु के हाथ से प्रयुक्त शस्त्रास्त्र के द्वारा जर्जर कर दी जाएं। हे महेश्वर, ये मेरी भुजाएं शत्रुओं के हाथों से गिर जाएं, अथवा ये स्वयं अपने हाथों को 1000 टुकड़ों में विभक्त कर दें। आप मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। सनत कुमार बोले, भक्तजनों के संकट को दूर करने वाले महामन्यु रुद्र ने यह सुनकर क्रुद्ध हो अत्यंत अद्भुत अट्टहास करके कहा। रुद्र बोले, हे समस्त दैत्यकुल में अधम, हे अहंकारी, तुझे सब प्रकार से धिक्कार है। तुझ बलिपुत्र तथा मेरे भक्त के लिए इस प्रकार का वचन कहना उचित नहीं है। तुम अपने इस अहंकार की शांति शीघ्र प्राप्त करोगे। मेरे जैसे बलवान से तुम्हें अकस्मात प्रचंड युद्ध का सामना करना पड़ेगा। पर्वत के समान तुम्हारी ये भुजाएं उस युद्ध में शस्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर इस प्रकार भूमि पर गिरेंगी जैसे अग्नि से जला गया काष्ठ पृथ्वी पर गिर जाता है। हे दुष्टात्मन, मोर से युक्त मनुष्य के सिर वाली यह तुम्हारी ध्वजा जो शस्त्रागार पर स्थापित है, वह जब बिना वायु के गिर जाए तब चित्त में समझना कि तुम्हारे सामने महाघोर भय उपस्थित हो गया है। उस समय तुम अपनी सेना सहित घोर संग्राम में जाना। अब तुम अपने घर जाओ, अभी वहां तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण है। हे दुर्मुदे, तुम बड़े घोर उत्पातों को देखोगे। इस प्रकार कहकर अहंकार का नाश करने वाले भक्त वत्सल शिव मौन हो गए। सनत कुमार बोले, यह सुनकर बाणासुर अपनी अंजलि स्थित दिव्य पुष्पों से महादेव रुद्र का पूजन करके उन्हें प्रणाम कर अपने घर चला गया। उसने कुंभांड के पूछने पर हर्षित हो सारा वृतांत कह दिया और उत्सुक होकर इस योग की प्रतीक्षा करने लगा।
इसके अनंतर अकस्मात अपना ध्वज भग्न हुआ देखकर वह बाणासुर हर्षित होकर युद्ध के लिए चल पड़ा। अपनी सेना को बुलाकर उस महावीर, महारथी एवं महोत्साही बलिपुत्र बाणासुर ने अपने 8 गणों को साथ लेकर संग्राम संबंधी यज्ञ कर विजय पद, मधु का एवं सभी दिशाओं में मांगलिक द्रव्यों का दर्शन कर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उसने अपने मन में विचार किया कि आज रणप्रिय नाना शस्त्रास्त्रों का पारगामी वह कौन सा योद्धा है जो मुझसे युद्ध करने के लिए कहां से आएगा। क्या वह सचमुच मेरी सहस्त्र भुजाओं को अग्निदग्ध काष्ठ के समान नष्ट कर देगा। मैं भी युद्ध में महातीव्र अपने शस्त्रों से सैकड़ों योद्धाओं को काट डालूंगा। इसी बीच शिव जी की प्रेरणा से वह काल आ पहुंचा जब बाणासुर की सुंदर कन्या उषा श्रृंगार कर विराजमान थी। वह वैशाख मास की अर्धरात्रि में विष्णु की पूजा कर स्त्री भाव से उपलंबित हो गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। तभी भगवती पार्वती की दिव्य माया से आकृष्ट होने के कारण कृष्णपुत्र प्रद्युम्न से उत्पन्न हुए अनिरुद्ध ने उस रात्रि में उससे बलपूर्वक विहार किया, जिससे वे अनाथ के समान रोने लगी। अनिरुद्ध भी उस कन्या से बलपूर्वक रमण कर पार्वती की सखियों के साथ दिव्य योग से क्षणमात्र में द्वारकापुरी चले गए। तब उपभोग की हुई वह कन्या उठकर रोते रोते अपनी सखियों से नाना प्रकार के वाक्य कहते हुए शरीर का त्याग करने के लिए तैयार हो गई। हे व्यास जी, जब सखियों ने उसके द्वारा किए गए पूर्व दोष का स्मरण कराया तो वह अपने पूर्व कृत्यों का स्मरण करने लगी। हे मुने, उस समय बाणासुर की पुत्री उषा ने कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा से मधुर वाणी में कहा। उषा बोली, हे सखी, यदि पार्वती ने पहले ही इसे मेरा पति निश्चित किया है तो वह गुप्त पति किस उपाय से मुझे प्राप्त हो सकता है। जिसने मेरा मन हरण किया वह किस कुल में उत्पन्न हुआ है। उषा की यह बात सुनकर सखी ने उससे कहा, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा उसे मैं किस प्रकार से लाऊं। जो मेरे ज्ञान से परे है उसको ले आना किस प्रकार संभव है। उसके ऐसा कहने पर अनुरागवती दैत्य कन्या उषा ने उसके वियोग के कारण मरने का निश्चय कर लिया, किंतु उस सखी ने समझा बुझाकर प्रथम दिन उसकी रक्षा की। इसके बाद हे मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री महाबुद्धिमान उस चित्रलेखा ने बाणासुर की पुत्री उषा से पुनः इस प्रकार कहा, हे सखी, तुम अपने मन को हरण करने वाले उस पुरुष को बताओ। यदि वह इस लोकी में कहीं भी है तो मैं उसे ले आऊंगी और तुम्हारी विपत्ति दूर करूंगी। सनत कुमार बोले, इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के ऊपर देव, दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, नाग तथा यक्ष आदि के चित्र खींचे। उसने मनुष्यों में विष्णुवंशी यादवों, शूर, वसुदेव, बलराम, कृष्ण तथा नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र खींचा। जब उसने प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का चित्र खींचा तो उस चित्र को देखते ही लज्जित हो उषा ने अपना मुख नीचे कर लिया और मन में वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उषा बोली, हे सखी, रात्रि में आकर जिसने शीघ्र ही मेरे चित्ररत्न को चुराया था वह यही पुरुष है। मैंने उसे पा लिया। हे भामिनी, जिसके स्पर्श मात्र से मैं मोहित हो गई थी उसे मैं जानना चाहती हूं। तुम सब कुछ बताओ, वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ है और उसका क्या नाम है। उषा के ऐसा कहने पर उस योगिनी ने उसके वंश तथा नाम का वर्णन किया। हे मुनिसत्तम, उसका कुल आदि सब कुछ जानकर बाणासुर की पुत्री उस कामिनी उषा ने उत्कंठित हो इस प्रकार कहा। उषा बोली, हे सखी, अब तुम उसकी प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक कोई उपाय करो जिससे मैं अपने उस प्राण वल्लभ पति को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। हे सखी, मैं जिसके बिना एक क्षण भी जीवन धारण करने में समर्थ नहीं हूं उसे प्रयत्नपूर्वक शीघ्र यहां लाओ और मुझे सुखी करो। सनत कुमार बोले, हे मुनिवर, तब बाण की कन्या के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मंत्री कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा विस्मित हो गई और विचार करने लगी। इसके बाद सखी से आज्ञा लेकर मन के समान वेग वाली
वह चित्रलेखा उस पुरुष को कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध जानकर द्वारका जाने को उद्यत हो गई। वह ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल से 3 प्रहर बीत जाने पर द्वारकापुरी पहुंची। उस दिव्य योगिनी ने क्षण मात्र में आकाश मार्ग से अंतपुर के उद्यान में प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को देखा। उस समय सर्वांग सुंदर श्याम वर्ण तथा नवीन यौवन युक्त वे अनिरुद्ध स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। वे माधवी लता से निर्मित मधु का पान कर रहे थे और मंद मंद हंस रहे थे। उसके बाद शैया पर बैठे हुए उन अनिरुद्ध को उसने तामस योग के द्वारा अंधकार पट से आच्छादित कर दिया। पुनः उस शैया को अपने सिर पर रखकर वह क्षण मात्र में शोणितपुर में आ गई, जहां काम पीड़ित वह बाण कन्या उषा उन्मत्चित होकर नाना प्रकार के भाव व्यक्त कर रही थी। उस समय लाए गए अपने पति अनिरुद्ध को देखकर उषा भयभीत हो गई। अत्यंत सुरक्षित उस अंतपुर में नवीन समागम में ज्यों ही उन दोनों ने क्रीड़ा प्रारंभ की, उसी समय हाथ में बेंत लिए द्वारपालों ने काम चेष्टाओं तथा अनुमानों से कन्या के दुराचरण को जान लिया। उन लोगों ने दिव्य शरीरधारी नवयुवक साहसी एवं युद्धकला में कुशल उस पुरुष अनिरुद्ध को भी देख लिया। इसके बाद अंतपुर के रक्षक उन महावीर पुरुषों ने उसे देखकर सारा वृतांत बलिपुत्र बाण से कह दिया। द्वारपाल बोले, हे देव, अत्यंत सुरक्षित अंतपुर में प्रवेश कर किसी पुरुष ने आपकी कन्या के साथ बलात् शयन किया है। वह कौन है? हम लोग उसे नहीं जानते। हे दानवेंद्र, हे महाबाहो, इसे देखिए, देखिए और जो उचित हो उसे कहिए। हम लोग दोषी नहीं हैं। सनत कुमार बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, उनका वचन सुनकर और कन्या का दोष सुनकर महाबली दैत्येंद्र बाणासुर आश्चर्यचकित हो गए। सनत कुमार बोले, इसके बाद बाणासुर ने अत्यंत क्रुद्ध हो वहां जाकर दिव्य लीला से युक्त शरीर वाले तथा नवीन युवावस्था से संपन्न उन अनिरुद्ध को देखा। उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो युद्ध में प्रचंड वह बाणासुर क्रोध से आग बबूला हो हंसते हुए उनके आने के कारणों का विचार करता हुआ राक्षसों से बोला, अहो, इतना रूपवान, साहसी, धैर्यशील, अभागा एवं मूर्ख यह कौन पुरुष है जिसकी मृत्यु आसन्न है और जिसने मेरी पुत्री को दूषित कर मेरा कुल दूषित किया है। तुम लोग क्रुद्ध होकर अपने अति कठोर शस्त्रों से शीघ्र ही इसका वध करो अथवा इस दुराचारी को बांधकर बहुत काल के लिए घोर तथा विकट कारागार में रखो। ज्ञात नहीं कि निर्भीक एवं महापराक्रमी यह कौन है। यह सोचकर वह महाबुद्धि बाणासुर संदेह में पड़ गया। इसके बाद उस पापबुद्धि दैत्य ने उस वीर को मारने के लिए 10,000 सैनिकों को आज्ञा दी। उसके द्वारा आदिष्ट समस्त वीरों ने मारो काटो कहते हुए शीघ्र ही चारों ओर से अंतपुर को घेर लिया। तब शत्रु सेना को अंतपुर के द्वार पर आया हुआ देखकर गर्जना करते हुए वे अनिरुद्ध अतुलनीय परिध हाथ में लेकर हाथ में वज्र लिए हुए काल के समान भवन से निकले और उससे समस्त सैनिकों का वध कर पुनः अंतपुर में चले गए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार शिव के तेज से पराक्रमशील अनिरुद्ध ने क्रोध से रक्त नेत्र हो 10,000 सेनाओं का वध कर दिया। इसके बाद पुनः युद्ध के लिए आई हुई 1,00,000 सेना का वध कर दिए जाने पर क्रोध में भरे हुए बाणासुर ने युद्ध कुशल कुंभांड को लेकर शिव तेज से रक्षित तथा कांतिमान शरीर वाले महाबुद्धिमान प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध को उस महायुद्ध में द्वंद्व के लिए ललकारा। तब उन्होंने दैत्येंद्र की 10,000 सेना, उतने घोड़े और उतने ही रथों को उसी के खड़ग से नष्ट कर दिया जो द्वंद्व युद्ध में उन्हें बाणासुर से प्राप्त हुआ था। इसके बाद अनिरुद्ध ने कालाग्नि के समान शक्ति उसके वध के लिए ग्रहण कर उसके ऊपर प्रहार किया। इसके बाद रथ के पिछले भाग में स्थित वह वीर बाणासुर उस शक्ति से दृढ़तापूर्वक आहत होते ही रथ एवं घोड़ों के सहित उसी क्षण वहीं पर अंतर्धान हो गया। तब बिना पराजित हुए उस दैत्य के अंतर्धान हो जाने पर अनिरुद्ध सभी दिशाओं की ओर देखकर पहाड़ के समान अचल हो गए। उस समय अंतर्हित होकर वह दैत्य कपटपूर्वक युद्ध करता हुआ नाना प्रकार के शस्त्रों से
अनिरुद्ध पर बारंबार प्रहार करने लगा। उसके बाद महाबली महावीर तथा शिवभक्त बलिपुत्र बाणासुर ने छल से अनिरुद्ध को नागपाश में बांध दिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर पिंजरे में बंद करके बाणासुर युद्ध से विश्राम करने लगा। इसके बाद उसने क्रोध में भरकर महाबली सूतपुत्र सारथी से कहा। बाणासुर बोला, हे सूतपुत्र, बड़ी शीघ्रता से इस पुरुष का सिर काट लो जिसने बलपूर्वक मेरे पवित्र उत्तम कुल को दूषित किया है, अथवा इसके संपूर्ण शरीर को काटकर राक्षसों को दे दो और इसके रुधिर तथा मांस को मांसभक्षी चील कौवे आदि भी खाएं, अथवा इस पापी को तृणों से व्याप्त गहरे कुएं में डालकर मार डालो। हे सूतपुत्र, बहुत क्या कहूं, यह सभी प्रकार से वध के योग्य है। सनत कुमार बोले। उसका यह वचन सुनकर वह धर्म बुद्धि वाला राक्षस कुंभांड बाणासुर से नीति युक्त यह वाक्य कहने लगा। कुंभांड बोला, हे देव, विचार कीजिए, यह कर्म करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके मार डालने पर आत्मा का हनन होगा, ऐसा मेरा विचार है। हे देव, यह तो पराक्रम में विष्णु के समान तथा आपके इष्ट शिवजी के तेज से बड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुरुषार्थ में शिवजी के साहस से भरा हुआ यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। श्री कृष्ण का यह महाबली पौत्र बलपूर्वक दैत्य रूपी सर्पों से डसा हुआ शिवजी के प्रसाद से हम लोगों को तृण के समान समझ रहा है। बाणासुर से ऐसा वचन कहकर राजनीति विशारद उस दैत्य ने अनिरुद्ध से कहा। कुंभांड बोला, हे वीर, हे दुराचारी, हे नराधम, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो और तुमको यहां कौन लाया है, यह सब मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। और मैं हार गया। इस प्रकार का दीन वचन बारंबार कहकर हाथ जोड़कर दैतेंद्र की स्तुति करो तथा उन्हें नमस्कार करो। ऐसा करने पर तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे, अन्यथा बंधे ही रहोगे। उसका यह वचन सुनकर वे उत्तर देने लगे। अनिरुद्ध बोले, हे अधम, दैत्य के मित्र, प्रजा द्वारा प्राप्त धन से आजीविका चलाने वाले हे निशाचर, हे दुराचारी, तुम शत्रु धर्म को नहीं जानते। दीनता तथा युद्ध से भागना शूर के लिए मरने से भी बढ़कर है। यह प्रतिकूल और शल्य के समान दुखदायी है, ऐसा मेरा विचार है। वीर तथा मानी क्षत्रिय के लिए संग्राम में सम्मुख होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना श्रेयस्कर है, किंतु दीन की भांति हाथ जोड़कर भूमि पर रहना श्रेष्ठ नहीं है। सनत कुमार बोले। इस प्रकार के वीरतापूर्ण अनेक वाक्य अनिरुद्ध ने उस दैत्य से कहे। यह सुनकर बाणासुर सहित वह कुंभांड आश्चर्यचकित हुआ और क्रोधित भी। उसी समय सभी वीरों, अनिरुद्ध तथा मंत्री को सुनाते हुए उस बाणासुर को समझाने के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, हे महावीर, हे बाणासुर, हे सुमते, हे शिवभक्त, तुम बलि के पुत्र हो। तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। इस पर जरा विचार करो। शिवजी सबके ईश्वर, कर्मों के साक्षी तथा परमेश्वर हैं। यह चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होकर ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव रूप से इस जगत के कर्ता, पालक तथा संहारक हैं। वे सबके अंतर्यामी, स्वामी, सबके प्रेरक, सबसे परे, निर्विकार, अविनाशी, नित्य, माया के अधिपति तथा निर्गुण हैं। हे बलि के श्रेष्ठ पुत्र, इनकी इच्छा से निर्बल को भी बलवान जानना चाहिए। हे महामते, ऐसा मन में जानकर सावधान हो जाओ। अभिमान का नाश करने वाले, भक्तों का पालन करने वाले तथा नाना प्रकार की लीला करने में निपुण भगवान सदाशिव अभी तुम्हारा अभिमान नष्ट करेंगे। सनत कुमार बोले, हे महामुने, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई और बाणासुर ने उसके वचन के अनुसार अनिरुद्ध को नहीं मारा, किंतु अपने अंतपुर में जाकर उस प्रतिकूल बुद्धि वाले ने उत्तम रस का पान किया और वह उस वचन को भूल गया तथा विहार करने लगा। उसके बाद भयंकर विष वाले नागों से बंधे हुए तथा प्रिया के बिना अतृप्त चित्त वाले अनिरुद्ध ने उसी क्षण दुर्गा देवी का स्मरण किया। अनिरुद्ध बोले,
हे शरणे, हे देवी, हे यशोदे, मैं चंड रोशनी मैं बंधा हूं तथा सर्पों से भस्म हो रहा हूं। आप आइए और मेरी रक्षा कीजिए। हे शिव भक्ते, हे शिवे, हे महादेवी, आप सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय करने वाली हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, अतः आप मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार बोले। उनके द्वारा इस प्रकार की स्तुति किए जाने पर निखरे हुए काजल के समान वर्ण वाली काली ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महानिशा में प्रकट हुई। उन्होंने अपनी विशाल मुष्टि के प्रहार से उस पिंजरे को तोड़ दिया तथा उन भयानक सर्परूपी बाणों को भस्म कर अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें अंतपुर में प्रविष्ट कराने के पश्चात दुर्गा वहीं पर अंतर्धान हो गई। हे मुनीश्वर, इस प्रकार शिव शक्ति रूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध दुख से निवृत्त हो गए और व्यथा रहित होकर सुखी हो गए। तब शिवा शक्ति के प्रभाव से विजय प्राप्त कर तथा बाणपुत्री अपनी प्रिया को प्राप्त कर अनिरुद्ध आनंदित हो गए। इसके बाद मद्यपान करके लाल नेत्रों वाले वे अनिरुद्ध अपनी प्रिया उस बाणासुर की कन्या के साथ सुखी होकर पूर्व की भांति विहार करने लगे। तो अनिरुद्ध ने पुनः बाणासुर की कन्या अपनी प्रिया उषा को प्राप्त किया। बाणासुर का वह युद्ध किसके साथ होने वाला था? क्या स्वयं कृष्ण अपने अनिरुद्ध को बचाने के लिए आने वाले थे? जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।